हेलो एक्सप्लोरर, आज हम अपने शरीर के अंदर एक यात्रा पर जा रहे हैं, यह जानने के लिए कि हम कैसे साफ और स्वस्थ रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर द्वारा जरूरत की चीजें लेने के बाद आप जो खाना और पानी पीते हैं उसका क्या होता है? हमारा शरीर बिजी शहरों की तरह कचरा बनाता है। शुक्र है हमारे पास एक सुपर एफिशिएंट क्लीन अप क्रू है जो बिना रुके काम करता है। इस प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन बस आपके शरीर का कचरा बाहर निकालने का तरीका है ताकि अंदर चीजें गंदी या बदबूदार न हों। हम इस प्रक्रिया के पीछे के अंगों के बारे में जानेंगे, जैसे कि किडनी, और देखेंगे कि जानवर, कीड़ों से लेकर भेल तक कचरे को कैसे संभालते हैं। क्या आप उत्सर्जन एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हैं? चलिए अंदर चलते हैं और खोजते हैं कि हमारा शरीर इतना साफ कैसे रहता है। चलिए हमारे शरीर के क्लीन अप क्रू की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। तो एक्सक्रीशन आखिर है क्या, और ये हमारी हेल्थ और सर्वाइवल के लिए इतनी जरूरी क्यों है? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाती है, जो हर सेकंड हमारे अंदर होने वाले अनगिनत केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ये सिर्फ उन चीजों को निकालने के बारे में नहीं है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ये इस बात को एंश्योर करने के बारे में है कि हमारी बॉडी हमेशा टॉप शेप में रहे, एनर्जी और लाइफ से भरपूर। इमेजिन करो आपकी सेल्स छोटी बिजी फैक्ट्रीज हैं। वे ऑक्सीजन, वाटर और फूड जैसे न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और उनका इस्तेमाल हर उस काम को पावर देने के लिए करती हैं जो आप करते हैं, सोचने और हिलने डुलने से लेकर बढ़ने और ठीक होने तक। लेकिन किसी भी फैक्ट्री की तरह वे भी बाय प्रोडक्ट के रूप में वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। अगर यह वेस्ट हटाया नहीं जाता है तो यह जमा हो सकता है और डेंजरस बन सकता है, जिससे हमें टायर्ड, सिक महसूस हो सकता है या सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी का ट्रैश निकालने और हमें हेल्थी रखने का तरीका है। एक्सक्रीशन हमारे अंदर एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये बैलेंस ही हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। एक्सक्रीशन से हमारी बॉडीज वाटर लेवल्स, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस और यहाँ तक कि हमारे टेम्परेचर को भी केयरफुली मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पसीना आता है तो हम सिर्फ कूल डाउन नहीं हो रहे होते, हम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और वाटर से भी छुटकारा पा रहे होते हैं जिनकी हमारी बॉडीज को जरूरत नहीं होती। एक्सक्रीशन के बिना हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड और टिश्यूज में जमा हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडीज टॉक्सिक हो जाएंगी और हमारी सेल्स के लिए ठीक से काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं। मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनसे हमारी बॉडीज को छुटकारा पाने की जरूरत है वे हैं यूरिया, जो लिवर में बनता है। जब हमारी बॉडीज हमारे खाने से प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हर बार तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी सेल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनाती हैं। हमें एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट से भी छुटकारा पाने की जरूरत है, जो उन फूड्स और ड्रिंक्स से जमा हो सकते हैं जिनका हम सेवन करते हैं। हमारा ब्लड एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को पूरे बॉडी से उठाता है और उन्हें उन स्पेशल ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जिन्हें उन्हें फिल्टर और रिमूव करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑर्गन्स जैसे किडनीज, लंग्स और स्किन हाई टेक फिल्टरिंग स्टेशंस की तरह काम करते हैं, वेस्ट को अलग करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉडीज में सिर्फ वही रहे जो यूजफुल है। एक्सक्रीशन एक नॉन स्टॉप लाइफ सेविंग प्रोसेस है जो आपके अंदर हर पल हो रहा है, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी बॉडी लगातार एक डीप क्लीन कर रही है, उन सभी चीजों को हटा रही है जो आपको धीमा कर सकती हैं या आपको बीमार कर सकती हैं। हर एक मिनट आपका ब्लड मूव कर रहा है, वेस्ट इकट्ठा कर रहा है और उसे फिल्टर होने के लिए डिलीवर कर रहा है, ताकि आपके ऑर्गन्स अपना बेस्ट काम करते रहें। यह कांस्टेंट क्लीनिंग आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रेश, बैलेंस्ड और स्मूथली रनिंग रखता है, ठीक एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होम की तरह। एक्सक्रीशन सचमुच हमारी बॉडीज द्वारा किए जाने वाले सबसे ब्रिलियंट और एसेंशियल ट्रिक्स में से एक है। हमें हेल्थी, एनर्जेटिक और किसी भी चीज के लिए तैयार रहने में मदद करता है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। हमारी बॉडी वेस्ट को दो तरीकों से बाहर निकालती है, एक्सक्रीशन और इजेशन। वैसे तो दोनों में ही ऐसी चीजें बाहर निकालना शामिल हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन ये असल में बहुत अलग प्रोसेस हैं, जिनमें से हर एक का अपना पर्पस और पाथवे है। चलो देखते हैं कि इन्हें क्या यूनिक बनाता है, और इस डिफरेंस को समझना
आपकी हेल्थ और साइंस नॉलेज के लिए क्यों जरूरी है। एक्सक्रीशन का मतलब है अपनी सेल्स से बने वेस्ट को बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी बॉडी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है तो इससे यूरिया नाम का वेस्ट बनता है। ये यूरिया आपके ब्लड में किडनी तक जाता है, जो इसे फिल्टर करके आपके यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। एक्सक्रीशन बाकी के केमिकल वेस्ट को भी बाहर निकालता है, जैसे आपके लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी स्किन से स्वेट। इजेशन दूसरी ओर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के बारे में है। ऐसी चीजें जिन्हें आपकी बॉडी ब्रेक डाउन या यूज नहीं कर पाई, जैसे फाइबर। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो बचा हुआ मटेरियल आपकी गट से होकर गुजरता है और आखिर में पू के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इजेशन आपके खाने के बाद कचरा बाहर निकालने का बॉडी का अपना तरीका है। एक जूस मशीन के बारे में सोचो। जूस वह है जिसे आपकी बॉडी यूज करती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, जबकि बचा हुआ पल्प वह है जिसे इजेस्ट किया जाता है। पल्प कभी भी जूस का पार्ट नहीं बना, ये बस वह है जो अच्छी चीजें निकालने के बाद बच जाता है। एक्सक्रीशन ज्यादातर एक मशीन के मोटर से निकलने वाली स्टीम की तरह है, एक वेस्ट प्रोडक्ट जो मशीन के काम करने से बनता है। यह आपकी सेल्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है और इसे सब कुछ स्मूथली चलाने के लिए बाहर निकालना जरूरी है। तो यूरिन एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट है एंड पू इजेशन का प्रोडक्ट है। वे दोनों टॉयलेट में खत्म हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल अलग प्रोसेस से आते हैं। एक्सक्रीशन आपकी सेल्स से केमिकल वेस्ट से डील करता है, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और स्वेट। इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड से डील करता है जो कभी आपकी सेल्स में एंटर नहीं हुआ, जैसे फाइबर और आपके मील्स से बचे हुए बाकी के वेस्ट। दोनों जरूरी हैं, लेकिन वे दो अलग अलग क्लीन अप जॉब्स हैं। एक्सक्रीशन अंदर का काम होने के बाद सफाई करने जैसा है, जबकि इजेशन उस कचरे को बाहर निकालने जैसा है जिसका कभी यूज ही नहीं हुआ। इस डिफरेंस को समझना आपको बायोलॉजी का सुपरस्टार बनाता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी बॉडी एक टीम के रूप में कैसे काम करती है, जिसमें अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरह के वेस्ट को हैंडल करते हैं। याद रखो, एक्सक्रीशन मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिन, स्वेट और कार्बन डाइऑक्साइड। इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जैसे पू। हर एक का अपना रास्ता और पर्पस है। दोनों आपको हेल्दी रखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। एक्सक्रीशन आपके ब्लड को क्लीन और आपकी सेल्स को हैप्पी रखता है, जबकि इजेशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मूविंग रखता है और ब्लॉकेजेस को रोकता है। अब आपको की डिफरेंस पता चल गया है। अगली बार जब आप बाथरूम जाओगे तो आपको पता होगा कि आपकी बॉडी क्या कर रही है। चलो एक्सप्लोर करते रहें। मिलिए अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ये है शरीर का प्लम्बिंग और फिल्ट्रेशन नेटवर्क। इसके मेन प्लेयर्स हैं 2 किडनीज, 2 यूरिटर्स, 1 ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा। किडनीज मेन फिल्टर्स हैं जो आपके खून को साफ करते हैं और यूरिन बनाते हैं। ब्लड किडनीज से होकर गुजरता है, जो यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और पानी जैसे वेस्ट को हटाते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को रोक लेते हैं। यूरिटर्स वो ट्यूब्स हैं जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाते हैं। ब्लैडर यूरिन को तब तक स्टोर करता है जब तक टॉयलेट जाने का टाइम नहीं हो जाता। जब फुल होता है तो ब्लैडर आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और यूरिन यूरिथ्रा से बाहर निकलता है। तो किडनीज भी बनाते हैं, यूरिटर्स उसे मूव करते हैं, ब्लैडर उसे स्टोर करता है और यूरिथ्रा उसका एग्जिट है। ये एक ब्रिलियंट एफिशिएंट सिस्टम है। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक जॉब है आपके शरीर को साफ रखने के लिए। ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्शन में। चलो किडनीज पर जूम करते हैं। ये कमाल के हैं। हर किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स हैं। नेफ्रॉन्स मिनी क्लीनिंग स्टेशंस की तरह काम करते हैं। आपके ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करते हैं और ब्लड सेल्स और न्यूट्रिएंट्स जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को बचाकर रखते हैं। हर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस वेस्ट और लिक्विड को जाने देता है, लेकिन बड़ी चीजों को रोक देता है। जैसे जैसे फिल्टर्ड लिक्विड नेफ्रॉन से गुजरता है, यूजफुल पानी, ग्लूकोज और सॉल्ट्स फिर से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। जो बचता है वो यूरिन होता है, पानी, सॉल्ट्स और यूरिया का एक मिक्स। नेफ्रॉन से सारा यूरिन इकट्ठा होकर ब्लैडर तक पहुंचता है। ये छोटे नेफ्रॉन्स ही असली हीरोज हैं, जो आपके ब्लड को साफ और बैलेंस्ड रखते हैं। किडनीज तो स्टार्स हैं, लेकिन बाकी ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं। आपके लंग्स हर बार सांस बाहर निकालने पर कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, जो एक्सक्रीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्किन पसीना निकालकर पानी, यूरिया और सॉल्ट्स बाहर निकालने में हेल्प करती है।
खासकर जब आपको गर्मी लगती है या आप एक्टिव होते हैं। लिवर पुरानी रेड ब्लड सेल्स को तोड़ता है, जिससे वेस्ट पिगमेंट्स बनते हैं जो बाइल के जरिए बाहर निकल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है और इजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी ऑर्गन्स आपके शरीर को क्लीन रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। एक्सक्रीशन सच में एक टीम एफर्ट है। लंग्स, स्किन, लिवर और इंटेस्टाइन सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हर ऑर्गन अलग अलग तरह के वेस्ट को हटाता है। ऐसे ही आपका शरीर हेल्दी और बैलेंस्ड रहता है। आपके अंदर कमाल का टीम वर्क है। एनिमल्स ने वेस्ट बाहर निकालने के लिए कुछ अनोखे और कभी-कभी सरप्राइजिंग तरीके अपनाए हैं। हर तरीका उनके खास एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्टली अडेप्ट होता है। जैसे इंसानों को अपने शरीर से वो चीजें निकालनी होती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, वैसे ही जानवरों के पास भी कचरा बाहर निकालने के अपने क्लेवर सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर फिश को ही ले लो। ऐसे पानी में रहते हुए जो उनके शरीर से कम सॉल्टी होता है, वे अपनी स्किन और गिल्स के जरिए लगातार पानी अब्सॉर्ब करते रहते हैं। फूलने से बचने के लिए वे बहुत सारा डाइल्यूट यूराइन निकालते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी और सॉल्ट्स का सही बैलेंस बना रहता है। सॉल्ट वाटर फिश को उल्टी प्रॉब्लम होती है। समुद्र उनके शरीर से ज्यादा सॉल्टी होता है, इसलिए उन्हें पानी खोने का रिस्क होता है। सरवाइव करने के लिए वे सी वाटर पीते हैं और बहुत कम मात्रा में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूराइन निकालते हैं। वे अपनी गिल्स में मौजूद स्पेशल सेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकाल सकें और अपनी इंटरनल केमिस्ट्री को सही रख सकें। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कई इंसेक्ट्स ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है। लिक्विड यूरिन के बजाय वे यूरिक एसिड निकालते हैं, एक सफेद पेस्टी सब्सटेंस। यह तरीका प्रेशियस पानी बचाता है, जो खासकर सूखे एनवायरनमेंट्स में रहने वाले जानवरों या उन जानवरों के लिए जरूरी है जिन्हें हल्का रहना होता है। बर्ड्स के लिए लिक्विड यूरिन के बजाय यूरिक एसिड बनाना एक बड़ा एडवांटेज है। यह उन्हें फ्लाइट के लिए हल्का रहने में मदद करता है, क्योंकि उन्हें भारी लिक्विड वेस्ट ढोना नहीं पड़ता। यह एडेप्टेशन एक वजह है कि बर्ड्स इतनी आसानी से आसमान में उड़ पाते हैं। इंसेक्ट्स अपने छोटे शरीरों के साथ पानी की हर बूंद को बचाना चाहते हैं। उनका वेस्ट अक्सर ड्राई या पेस्टी होता है, जिससे वे पृथ्वी के कुछ सबसे कठोर सूखे स्थानों में भी सरवाइव कर पाते हैं। फ्रॉग्स जैसे एम्फीबियंस एडेप्टेशन के मास्टर होते हैं। जब वे पानी में होते हैं तो वे बहुत सारा डाइल्यूट यूरिन निकालते हैं, लेकिन जमीन पर वे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट निकालना शुरू कर देते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें वेट और ड्राई दोनों हैबिटेट्स में थ्राइव करने में मदद करती है। यहाँ तक कि अर्थवर्म्स भी, जो चुपचाप जमीन के नीचे रहते हैं, उनके पास अपना सोल्यूशन होता है। वे नेफ्रीडिया नाम की स्पेशल ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके शरीर से वेस्ट को फिल्टर कर सकें, जिससे वे मिट्टी में टनलिंग करते हुए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकें। हर एनिमल, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़े मैमल तक, के पास अपनी जरूरतों और हैबिटेट के हिसाब से परफेक्टली सूटेड वेस्ट रिमूवल सिस्टम होता है। ये सिस्टम्स लाखों सालों के एवोल्यूशन और एडेप्टेशन का नतीजा है। नदियों में तैरने वाली फिश से लेकर ऊपर उड़ने वाले बर्ड्स तक, पत्तों पर रेंगने वाले इंसेक्ट्स तक, एक्सक्रीशन पानी और वेस्ट को बैलेंस करने के बारे में है। नेचर के सॉल्यूशंस सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं, वे इंजीनियस भी हैं। एनिमल किंगडम क्लेवर क्लीनअप ट्रिक्स से भरा है। हर एक एवोल्यूशन की क्रिएटिविटी का सबूत है। पसीना सिर्फ एक्सक्रीशन ही नहीं है, ये हमारे शरीर का एयर कंडीशनिंग भी है। जब आपको गर्मी लगती है तो आपका ब्रेन पसीने वाली ग्लैंड्स को आपकी स्किन पर पसीना निकालने के लिए कहता है। जैसे ही पसीना सूखता है, वह आपके शरीर से गर्मी खींच लेता है, जिससे आपको ठंडक मिलती है। इसीलिए जब पसीना सूखता है या स्विमिंग के बाद आपको ज्यादा ठंडक महसूस होती है। पसीने में यूरिया और नमक जैसे थोड़े बहुत वेस्ट भी होते हैं, तो पसीना आपको ठंडा भी करता है और साथ ही वेस्ट निकालने में भी हेल्प करता है। अगली बार जब आपको पसीना आए तो याद रखना कि आपका शरीर एक साथ कई काम कर रहा है। यह सेफ और क्लीन रहने का एक स्मार्ट तरीका है। क्या जर्नी थी! हमने सीखा कि एक्सक्रीशन हमें यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को हटाकर हेल्दी रखता है। हम एक्सक्रीशन, पेशाब और इजेक्शन, पूप के बीच का अंतर जानते हैं। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से मिले, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। हमने देखा कि लंग्स, स्किन और लिवर भी कैसे मदद करते हैं और जानवरों के अपने यूनिक सिस्टम कैसे होते हैं। अब
चलो आपके ज्ञान का टेस्ट करें। क्विज टाइम। 1. आपके ब्लड को फिल्टर करने वाले 2 मेन बीन शेप्ड ऑर्गन्स क्या हैं? 2. आपके लंग्स कौन सी वेस्ट गैस एक्सक्रीट करते हैं? 3. क्या पूप एक्सक्रीशन है या इजेक्शन? 4. बर्ड्स जो व्हाइट वेस्ट बनाते हैं वो क्या होता है? हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए थैंक्स। क्वेश्चंस पूछते रहें और साइंस को डिस्कवर करते रहें।